हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। बड़ी खबर कि छोटी छोटी बातों पर बड़ी वारदातें हो रही हैं। पहली खबर राजधानी भोपाल से और दूसरी खबर रायपुर से निकलकर सामने आई, जहां भोपाल में एक समोसे के लिए युवक की हत्या कर दी गई। ट्रे से समोसा उठाने पर दुकानदार पिता पुत्र ने हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी खबर रायपुर से, जहां दुकान संचालक पर चाकू से हमला किया गया। सामान देने में देरी होने पर बदमाशों ने हमला किया है। दुकान संचालक संतोष झा की हालत गंभीर बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छोटी छोटी बातों पर दो बड़ी वारदात हुई है। रायपुर में सामान देने में देरी करने पर दुकान संचालक पर चाकू से हमला कर दिया गया। इधर भोपाल में एक समोसे के लिए युवक की हत्या कर दी गई। बड़ा सवाल यही है कि छोटी छोटी बातों पर ये बड़ी वारदातें आखिर क्यों हो रही हैं? लोग अपना आपा क्यों खोते जा रहे हैं? और ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सामान देने में देरी होने पर हमला किया गया। दुकानदार की हालत गंभीर बनी हुई है। तो वहीं दूसरी खबर भोपाल से, जहां एक समोसे के लिए युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दुकानदार पिता पुत्र ने हत्या की है। चलिए, तो कई सवाल अब यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर छोटी छोटी बातों पर इतनी बड़ी वारदातें क्यों हो जा रही हैं? लोग अपना आपा आखिर क्यों खोते जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस तरह की दो बड़ी वारदातें हुई, जहां छोटी सी बात पर। चलिए, और हमारे साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़े हैं। तहसीन, कई सवाल उठ रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर बड़ी वारदातें अब देखने को मिल रही। लोग अपना आपा आखिर क्यों खोते जा रहे हैं? निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि छोटी छोटी बातों पे जो हथियार लेके जो हमला कर देना और छोटी छोटी बातों पे विवाद को चलते गंभीर चोट पहुंचाना, ये एक बड़ा सवाल है। और ख़ास तौर से इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि नाबालिग इसमें ज़्यादा लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चाकू लेके घूमना इस बात को साफ जाहिर करता है कि शहर में पुलिस का खौफ जो है वो बिल्कुल नहीं है। इस बात को लेके एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि ये जो नाबालिग है, इन अभी तक की जो वारदातों की अगर बात करें यहाँ पे श्रवण जी, तो अभी तक इसमें ज़्यादातर मामलों में नाबालिग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल होते हैं ऐसी तरह की वारदातों की। तो यहाँ पे बड़ा सवाल इस बात को खड़ा होता है। एक तो ये कि छोटी छोटी बात में अभी जिस तरीके की बात करेंगे, ये एक घटना सामने आई है देवेंद्र नगर इलाके में। एक पान संचालक, एक दुकान संचालक है संतोष झा, वो खाना खाने जा रहे थे, तभी 4 से 5 युवक आए हैं जो नशे की हालत में बताए जा रहे हैं। और उसमें उनको दुकान में सामान देने के लिए उनको बोला गया, लेकिन वो दुकान बंद कर चुके थे। उन्होंने कहा कि बाद में आके ले लेना। इसी बात को लेके विवाद हुआ है। विवाद होने के बाद अपने साथ में जो चाकू रखे थे वो उनके शरीर पे 4 से 5 वहाँ पे वार किए हैं। उसके अलावा जो इतना ही नहीं, जो दूसरे लोग जो नशे की बोतल, एक बियर की बोतल जो रखे हुए थे वो साथ में रखे थे, तो जो उनके चेहरे पे मारी है, वो जो हमारे पास जो उनके फोटो आए हैं वो इतने विभत्स हैं कि वो हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते। और इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब ये वहाँ पे वारदात हो रही होगी तो वहाँ पे क्या हालात होंगे। क्योंकि जिस तरीके से अगर पारस नगर की अगर यहाँ पे बात करें, तो पारस नगर और थाना ज़्यादा, देवेंद्र नगर थाना जो है वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि थाने के पास इतनी बड़ी वारदात हो जाना, निश्चित तौर पे इलाके की जो थाना है वहाँ की जो कार्य प्रणाली है उस पर बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि यहाँ पे पुलिस का खौफ नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को सोचना होगा कि जिस तरीके से ये छोटी छोटी बातों पे, मामूली विवाद पे खास तौर से नाबालिग हथियार लेके घूम रहा है और हथियारों से वार कर निश्चित रूप से बड़ी वजह यहाँ पर यही है कि छोटे जो नाबालिग है वो हथियार लेके घूम रहे हैं। लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं, वारदात लगातार हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल से सत्येंद्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, क्योंकि भोपाल में भी एक समोसे के लिए यहां पर युवक की हत्या कर दी गई। सत्येंद्र, यहां भी हम देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर बड़ी वारदातें हो जा रही, क्या वजह है आखिर?
देखिए, राजधानी में जो एक घटना सामने आई है कि एक 5 रुपए के समोसे के लिए एक युवक की हत्या कर दी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की जो मानसिक क्षमता है या पेशेंस लेवल है वो कितना कम हो चुका है। इसके पीछे अगर बात करें मनोचिकित्सक की माने तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि लोगों की जो नींद है, लोगों की वो नींद पूरी नहीं हो पाना, मानसिक तनाव में चले जाना, या घर के जो झगड़े हैं वो आकर बाहर दिखाना, जैसे ऐसे इंसान पर अपनी ताकत का या अपनी पावर का असर दिखाना जो कहीं ना कहीं कमजोर रूप से है। ठीक घटना ये जो छोला मंदिर थाने में सामने आई है, जहां पर एक जो नाम है इसका विनोद अहिरवार, जिसकी डंडा मारकर और जो चाय बनाते हैं उस हत्थे से उसकी हत्या कर दी जाती है। ये कहीं ना कहीं एक संदेश छोड़ता है कि लोगों का जो पेशेंस लेवल है या लोगों की जो क्षमता है वो बहुत कम हो चुकी है। एक और ताज़ा मामला भी सामने आया है कि राजधानी के तलैया थाना क्षेत्र में एक कुत्ते की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की जो धारणा है या लोगों की जो पेशेंस लेवल है वो कितना कम हो चुका है। मनोचिकित्सक हैं जो डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, उनका कहना है कि ऐसे मामले तभी सामने आते हैं जब लोगों की जो मानसिक क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है या लोगों की जो सोचने की परिस्थिति है वो बहुत कम हो जाती है। घर के झगड़े अगर घर पे किसी पे बस नहीं चलता या घर पे वो गुस्सा नहीं निकाल पाते हैं तो उसकी गुस्सा जो है बाहर निकल जाती है। ठीक मामला ये राजधानी के छोला मंदिर थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां एक युवक जो विनोद अहिरवार नाम का युवक था, उसने ट्रे से समोसा उठा लिया। उसके चलते जो पिता पुत्र थे, पिता का नाम है हरी सिंह और बेटे का नाम है सीताराम, दोनों ने मिलकर उस युवक पर, पिता ने जो है चाय बनाने वाले हत्थे से उस पर हमला कर दिया और बेटे ने वहां पड़ा डंडा उठाकर उसके सर में मार दिया। विनोद की इस घटना के बाद विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। गर्मी का असर भी जो था, गर्मी का भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं ये डंडा उसके दिमाग में जो असर करा और उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेज दिया है। और दूसरा मामला एक जो सामने आया है अभी कि तलैया थाना क्षेत्र में एक कुत्ते को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस आरोपी की भी तलाश नहीं है। जानवर है, जानवर पर अपना गुस्सा निकाला जा रहा है। ये दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश दे रही हैं कि लोगों की जो मानसिक क्षमता है या फिर दिमागी संतुलन है वो कहीं ना कहीं कई सवाल इन घटनाओं के बाद से उठने लगे। अब देखना होगा कि इस पर पुलिस किस तरह से एक्शन लेती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर नाबालिग इसमें शामिल हैं तो आखिर उनके पास इतनी आसानी से हथियार कैसे उपलब्ध हो जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो छोटी छोटी बातों पर दो बड़ी वारदात सामने आई हैं। रायपुर, जहां हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने बताया कि किस तरह से जो नाबालिग है उनके पास आसानी से हथियार भी उपलब्ध हो जा रहे हैं और बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो वहीं भोपाल में भी एक समोसे के लिए युवक की हत्या कर दी गई और आरोपी इस मामले के गिरफ्तार हो चुके हैं।